औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मादरत खा कि मैं काफ़ी दिनों से गायब हूँ चैनल से, और उसकी ख़ास वजह कि मैं ज़ाहिर रमज़ान शरीफ चल रहा है तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो ही जाता है कि जिस्म की मरम्मत होनी होती है, जितनी उसमें एरर हो उतनी ही रमज़ान शरीफ में आकर के वो ठीक होती है, तो बंदा बीमार होता है। और वही सीन भी चला, ज़ाहिर है 10, 12, 15 रोज़ों के बाद बंदा जो है एक दफ़ा बीमार होता है, क्योंकि उसमें से वो सारी कसाफतें आलूदगियाँ जो है वो निकलनी होती हैं। जो हम ओवर डाइट करते हैं, कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी खाया ही नहीं, कभी खाया तो 3 दिन का खा लिया, होटलिंग बातों का इस तरह का सीन होता रहता है। बीमार रहा, अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें चाहे रहती थी। ईद के हवाले से वीडियो थी वो डालनी ज़रूरी थी। मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान, माह रमज़ान यानी फास्टिंग मंथ जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो ख़त्म होने के साथ ही जो है अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है मुसलमानों को, क्योंकि वो ईद का त्यौहार जो मुसलमान साल में 2 दफ़ा मनाते हैं, एक दफ़ा फास्टिंग मंथ ख़त्म होने पर और दूसरी दफ़ा इससे ठीक 2 महीने 10 दिन बाद तकरीबन वो बन जाता है जाकर के इस साल के आखिर पे, और दूसरे साल के शुरू में जाकर के आखिरी महीने के तकरीबन 10 तारीख को। ये चूँकि 9वां महीना होता है और वो 12वें महीने की 10 तारीख को होती है ईद। वो ईद कुर्बान कहलाती है और ये ईद उल फितर कहलाती है। ये ईद जो है अल्लाह ताला मुसलमानों को इनाम के तौर पर देते हैं, क्योंकि फास्टिंग मंथ पूरा जो है इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखते हुए अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है। अपने बंदे ने अपनी ख्वाहिशात का खात्मा करके, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके जो है अल्लाह ताला के अहकामात की नज़रिए से गुजारी हुई होती है, और उसमें जो है वो उसमें अपनी मर्जी कम और अल्लाह ताला के अहकामात ज़्यादा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने है मुसलमानों को ईद दी हुई है। ईद का मतलब अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है खुशी। तो खुशी मनाना है, तो इसमें यह है कि सारा साल आप कुछ करें ना करें, इन दिनों में आके कपड़े सिलवा ले आप उसको अच्छे से, यानी लोगों में एक अच्छा गैसर जाता है, लोग फिर उससे खुशी मनाते। रमजान शरीफ से फारग होने के बाद जो है खुशी मनाते हैं और ईद पढ़ते हैं। तो ईद के हवाले से बहुत सारी चीजें, चूँकि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इस त्यौहार में जो है कपड़े सिलाना, पकवान पकने, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, बहुत सारी गैदरिंग्स, इस तरह की चीजें होनी होती हैं। लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, दूर दूर से प्रदेश से घरों को आ जाते हैं, ये सारा सीन जो है वो चलता है। यानी साल में कोई बंदा अगर देखें, बहुत सारी फैमिलियां ऐसी होती हैं, बच्चे बड़े हो गए होते हैं, पढ़ गए होते हैं, नौकरियां लगी हुई होती हैं, वो बीवी बच्चों समेत अपने वालिदैन से दूर के शहरों में या दूर मुल्कों में जाके रह रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ईदें ऐसी चीजें हैं, तो ईद में जरूर हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि किसी न किसी तरह से वो घर पहुंचे। तो ये इस हवाले से उतनी ही गहमा गहमी देखने में आ रही होती है। तो इस तरह कुछ चीजें हैं जो करनी जरूरी है इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि चूंकि ये खुशी है, और खुशी में जो है खुशी वही होती है जिसको सारे एंजॉय करे, सारे उसमें शामिल हो जाए, खुशी उसी को कहते हैं। एक बंदा जो अकेला कहीं भी बैठ के वो खुश नहीं हो सकता। अगर वो अकेला कहीं बैठ के हंस रहा है, कह के लगा रहा है, तो हर बंदा कहेगा ऐसे कोई हो गया हुआ है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा आप अपनी खुशी के साथ दूसरों को भी खुश करें और अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल कर लें। तो इसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने गरीब गुरबा का ख्याल रखने के लिए अल्लाह ताला ने फितराना रखा हुआ है। 2.25 किलो गंदम होती है, 2.25 किलो गंदम, 2.25 किलो किशमिश, 2.25 किलो खजूर का मियार या निसाब रख करके आप जो है वो फितराना देना होता है, और वो देना होता है जरूरतमंद को। हाँ, इसमें अगर देखें यह 2.25 किलो गंदम क्या करती है, कुछ नहीं है बज़ाहिर। अगर देखें तो 125 रुपए का एक बंदे का बनता है फितराना, और वो अगर घर में 7 अफराद है तो ज़ाहिर देखे तो 1000 रुपए बन जाता है। तो 1000 रुपए अगर किसी गरीब के घर जाता है तो उसका छोटा मोटा जो है, और कुछ भी न हो, कुछ छोटे बच्चों के कपड़े बन सकते हैं, कुछ भी न हो तो उस दिन के राशन बन सकता है, उस दिन उसके घर में भी कुछ अच्छा पक सकता है। आपकी खुशी जो है वो दुबाला हो जाएगी, आपके अंदर जो है एक बहुत तस्कीन हो जाएगी। तो कोशिश आप करें कि जिस तरह अगर आपको अल्लाह ताला ने असुदा किया हुआ है तो उस हिसाब को सामने रखते हुए आप, जरूरी नहीं है कि 2.25 किलो गंदम का निसाब भी सामने रखें, आप खजूर का म्यार भी रख सकते हैं, और उसके साथ आप किशमिश का सीन भी चला सकते हैं। खजूर होगी 2.25 किलो, तो उस हिसाब से आजकल 260 रुपए आई थिंक इस तरह के इस हिसाब से चल रही है। तो 260 तक 585, 90, यानी इतना एक बंदे का बनता है। तो 5-6 लोगों का बना करके एक घर का फितराना इतना बन जाता है कि किसी एक घर में जो है आप जो एक अच्छा दिन गुजारने का सबब बन सकते हैं। यानी 2500-3000 जा बनेंगे कहीं जाके। 5-7 लोग अगर हैं उसमें तो 4000-3500 इस तरह अगर एक ही घर में चले जाते हैं, तो जाहिर है वो आप देखेंगे कि वो अच्छी तरह से खुशी मना सकेंगे, अच्छी तरह से वो खुश
हो सकेंगे, तो मोटा हिसाब किताब चल सकता है। फिर एक और चीज हमेशा ये ज़हन में रहती है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें घर के हालात का पता नहीं होता, घर के वालिदैन के मामलात किस तरह के होते हैं, वो कैसी कमाई करके लाते हैं, उन्हें इन चीजों का अदराक नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ ये देखना होता है कि साथ वाले घर पड़ोसी के बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने थे, अम्मी मैं क्यों नहीं पहन पाया, साथ वाले बच्चों ने अम्मी इतना उन्होंने पेंट शर्ट ली है तो मैं क्यों नहीं ले पाया, तो वो हाथ जो है कलेजे को आ जाता है। बेटा ख्वाहिश का इजहार कर रहा होता है और वो माँ जो होती है वो आंसू छुपाने में बैठी होती है, छुपा रही होती है। तो ऐसी कैफियत पैदा ना हो। अल्लाह ताला ने हर बंदे को खुश होने का हक तो दिया है, लेकिन अगर आप अपने खुशी के साथ साथ किसी दूसरे को भी खुश कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा गेस्चर जाता है। ईद के हवाले से दूसरी बात हमारे सामने जो आती है, हमने ईद है तो ढेर सारी खरीदारी होती है। खरीदारी में सबसे ज्यादा बड़ी खरीदारी क्या है, कपड़े जो हैं, कपड़े हमने लेने होते हैं, जूते वूते लेने होते हैं, बच्चों की बहुत सारी चीजें हैं, लड़कियों वालियों की अलग से चीजें होती हैं, चूड़ियां हैं, मेहंदियां हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, वो सारी चीजें होनी होती हैं। तो इस हवाले से हमें अक्सर बाजार आना जाना पड़ जाता है, हमने अक्सर शॉपिंग करनी होती है, बाजार आना जाना पड़ता है। तो इस हवाले से चूंकि अभी गर्मियों का महीना, तो इस चीज को सामने रखते हुए आप जो है ना बाजार जाने की करें, पूरे मेजरमेंट करें, दस्ताने वताने पहन के निकलें। पहली बात तो ये है कि ये चूज करें कि दिन का वक्त वो चूज करें। अगर फर्स्ट टाइम अर्ली हो लेते हैं तो ठंडा ठंडा होता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती के बड़े शहर जो है वो पहले टाइम पे खुलते नहीं है। पहले हमेशा शुरू स्टार्ट दिन चढ़ने के साथ ही हो जाता था, लेकिन अब जो है बड़े बाजार जो है वो देर से जाके खुलते हैं। तो इस तरह करके जो है हमें ये देखना है कि दिन का वो हिस्सा चुने जिसमें कम से कम गर्मी हो, सारी चीजों की तरतीब लगाएं। फिर कोई सवारी है, कोई तांगा है, रेडी रिक्शा है, तो आप सेंटर पे जाके उतरें और कोशिश करें कि वही जरूरत की चीजें जो हैं उन्हीं पे जाएं। बाज़-औक़ात ख़वातीन जो होती है वो तो जैसे कि चलते चलते कपड़े वाली दुकान पे रुक जाती हैं और उसका हाल वाल पूछने लग जाती हैं और अच्छा खासा अथल पथल करने के बाद कहती हैं मैं अभी लेने तो नहीं है, मैं तो अभी सब्जी के लिए निकली हुई हूँ। तो ऐसा सीन ना हो, ये आज इस तरह का नहीं है, क्योंकि आप जब बाजार में चली जाती है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, फिर आपने वापस जाना होता है। जाहिर है आपके साथ कोई बच्चा भी होते हैं, आप लोगों को बाज़ का सब्र का लेवल वो होता है कि आपको रोजा लगे भी सही तो आप फील नहीं होने देते, और बच्चे जो होते हैं वो उन्हें रोजा लगे तो वो बहुत ज्यादा फील भी होता है। बच्चे होते हैं भूख लगे तो बहुत ज्यादा शिद्दत की लगती है, प्यास लगे तो वही शिद्दत की लगती है। अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें। इस चीज को सामने रखते हुए 60 से 60 क्लोज से क्लोज करते हुए इस तरह की चीजें, किसी से उलझे ना दुकानदार से, क्योंकि रेट भी होशरुबा किस्म के हुए होते हैं। इस तरह से हमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही होती हैं, तो इस हवाले से भी आपने नहीं करना वो सारी। आप हद तहम्मुल से, खुश उसलूबी से, वफादारी से, अपने खातून होने का ख्याल रखते हुए, भरम रखते हुए, बच्चियों को भी सारी चीजें करते हुए आप जो है जल्दी से जल्दी कवर करें और कवर करके वापस आने की कोशिश करें। अल्लाह मेरा आपका हामी नसर। वस्सलाम।